पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 5 से 17 तक। ईसा कफरनाहूम में प्रवेश कर ही रहे थे कि एक शतपति उनके पास आया और उसने उनसे यह निवेदन किया, प्रभु, मेरा नौकर घर में पड़ा हुआ है, उसे लकवा हो गया है और वह घोर पीड़ा सह रहा है। इससे ईसा ने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा कर दूंगा। शतपति ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहां आए। आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। मैं एक छोटा सा अधिकारी हूं, मेरे अधीन सिपाही रहते हैं। जब मैं एक से कहता हूं जाओ तो वह जाता है, और दूसरे से आओ तो वह आता है, और अपने नौकर से यह कहो तो वह करता है। ईसा यह सुनकर चकित हो गए और उन्होंने अपने पीछे आने वालों से कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, इस्राएल में भी मैंने किसी में इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। मैं तुमसे कहता हूं, बहुत से लोग पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग राज्य में भोजन में सम्मिलित होंगे, परंतु राज्य की प्रजा को बाहर अंधकार में फेंक दिया जाएगा। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। शतपति से ईसा ने कहा, जाइए, आपने जैसा विश्वास किया वैसा ही हो जाए। और उस घड़ी उसका नौकर चंगा हो गया। पेतरुस के घर पहुंचने पर ईसा को पता चला कि पेतरुस की सास बुखार में पड़ी हुई है। उन्होंने उसका हाथ स्पर्श किया और उसका बुखार जाता रहा और वह उठकर उनके सेवा सत्कार में लग गई। संध्या होने पर लोग बहुत से अबदूत ग्रस्तों को ईसा के पास ले आए। ईसा ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। इस प्रकार नबी इसायाह का यह कथन पूरा हुआ, उसने हमारे दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। ईश्वर का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज के ये सुसमाचार के द्वारा प्रभु ईसा मसीह को हम एक चंगाई दाता के रूप में देखते हैं। प्रभु ईसा मसीह में हमारी हर प्रकार की बीमारियां, दुर्बलताओं को दूर करने की शक्ति है। सबसे पहले हमने देखा शतपति के सेवक के बारे में। यह शतपति प्रभु ईसा मसीह के पास आए। उस जमाने में एक शतपति जो है बहुत बड़ा अधिकारी थे। उनके अधीन पर बहुत सारे सिपाही थे, बहुत सारे सेवक थे। और यह शतपति अपने एक सेवक के लिए प्रभु ईसा मसीह के पास आते हैं। शतपति ने यीशु मसीह के बारे में सुना और सुनने से विश्वास आ गया। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 10 वाक्य 17 में वचन कहता है कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुनाया गया वह ईश्वर का वचन है। और इसी प्रकार यह शतपति का विश्वास भी बढ़ गया, और शतपति का विश्वास इस्राएल के अन्य लोगों से और गहरा था। हम देखते हैं इस विश्वास के कारण शतपति यीशु से कहते हैं, हे प्रभु, आप मेरे घर ना आइए क्योंकि मैं अयोग्य हूं। क्योंकि उस जमाने में एक यहूदी को गैर यहूदी के पास जाना, उनके घर जाना मना था। और यह शतपति एक रोमी था और उनको मालूम था
कि यीशु को उस शतपति के घर जाने से यहूदियों ने या धर्म ने मना किया था, क्योंकि उनका यह विश्वास था कि यहूदी गैर यहूदी के घर जाने से अशुद्ध होता है। तो यह शतपति बहुत बड़ा अधिकारी होने के बावजूद भी यीशु से कहते हैं, आप मेरे घर ना आइए, आप एक शब्द कह दीजिए। आज तक यीशु ने किसी को भी शब्द कहकर चंगा नहीं किया था। शिष्यों ने कभी नहीं देखा था और शतपति ने भी कभी नहीं देखा था, लेकिन शतपति के अंदर ऐसा विश्वास आया, उत्पन्न हुआ कि उन्होंने दृढ़ विश्वास किया कि यीशु उतने दूर तक जाने की जरूरत नहीं है, बस यीशु के शब्दों में शक्ति है चंगाई देने की। बाद में हम देखते हैं यीशु ने शब्द मात्र से आंधी को शांत किया, समुद्र को शांत किया। यीशु ने शब्द मात्र से वो 12 साल की लड़की से कहा, तलिता कुम, ओ लड़की उठो। यीशु ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला। यीशु ने शब्द मात्र से लाजरुस को जिलाया। यीशु ने शब्द मात्र से एफ्फाता कहकर जो बहरा था उनको सुनने की शक्ति दी। और यहां पर पहली बार यीशु ने शब्द मात्र से शतपति के सेवा को चंगा किया। और बाद में हम सुसमाचार में देखा, पेतरुस के घर में शाम के समय संध्या हो जाने पर बहुत सारे अबदूत ग्रस्त लोगों को, बीमार लोगों को यीशु के पास लेके आए। और वचन कहता है यीशु ने शब्द मात्र से उन सभी को चंगा किया। प्यारे विश्वासियों, आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, बीमारियां, आर्थिक संकट, नौकरी मिलने के लिए जो संकट, जीवन साथी को नहीं मिल रहे हैं, घर नहीं बना पा रहे हैं, और ये जो भी संकट हो, मुसीबत हो, आप विनम्र हो जाएं, शतपति के समान यीशु के पास आए अपनी जरूरतों के लिए। और आप अपने घर में बैठकर आप प्रभु से रो रो कर विनती कर सकते हैं और विश्वास से कह दीजिए, हे प्रभु, आप एक शब्द मात्र कह दीजिए, एक इशारा कर दीजिए, बस मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। और ऐसा विश्वास, विनम्रता से प्रभु के पास आए। विश्वास के द्वारा हम प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। वचन कहता है कि विश्वास के बिना हम प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। इब्राहिम ने विपरीत परिस्थिति में आशा रहकर जीवन में आगे बढ़े। तो ठीक इसी प्रकार हम लोगों को भी हमारे जीवन में दृढ़ विश्वास करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो आप ऐसा ना सोचिए कि ऐसा कैसे होगा, बस आप प्रभु में पूर्ण विश्वास करिए, प्रभु चंगाई प्रदान करेंगे। वह यीशु मसीह आज भी जीवित है, हमारे घर में है, हमारे पास है, बस हमें पुकारना चाहिए दिल की गहराई से। ईश्वर आप लोगों को बहुत सारे कृपाएं प्रदान करे। विशेष में अगर आप बीमार हैं तो आप प्रभु से विनती करिए आपकी हर जरूरत के लिए। प्रभु आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं। ईश्वर आपको अनुग्रह प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।